हेयर फॉल, फीमेल इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड मूड स्विंग्स। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक से जूझ रही हैं तो हो सकता है आपके शरीर के अंदर ही अंदर कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम बात करेंगे थायराइड और पीसीओएस के आयुर्वेदिक रूट कॉजेज़ के बारे में और बताएंगे कि कैसे हॉलिस्टिक जड़ से इलाज संभव है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति सिंह, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्रा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं बताऊंगी आपको आयुर्वेदा के प्रैक्टिकल हीलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसको अभी तक मैंने हजारों महिलाओं पर यूज़ किया है और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। पीसीओएस वर्सेस थायराइड हेयर फॉल्स कैसे पहचानेंगे आप? हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, लेकिन पीसीओएस और थायराइड की वजह से हेयर फॉल होता है उसमें फ़र्क होता है। कॉमनली जब आपको पीसीओएस होता है तो आपके हेयर फॉल के सिम्टम्स में आपका स्कैल्प ऑयली पाया जाता है, आपको डैंड्रफ मिलता है, आपके चिन पे, चेस्ट एरिया पे, बस्ट एरिया पे बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ मिलता है, आप वेट गेन करते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्ने, मूड स्विंग्स जैसे कॉमन सिम्टम्स आपको मिलते हैं। जब आपको थायराइड के जो हेयर फॉल, थायराइड की वजह से जो इंड्यूस होता है हेयर फॉल, उसमें आपको यूजुअली मिलता है आपका हेयर्स का टेक्सचर जो है वो पतला होने लग जाता है, हेयर थिन होने लग जाता है, स्पेशली आपके क्राउन एरिया पे उसका स्किन ड्राई होने लग जाता है, नेल्स ब्रिटल होते हैं, आप ठंडे के लिए सेंसिटिव हो जाते हो, थकान रहती है आपको और आपको वेट गेन होने लग जाता है या वेट लॉस होने लग जाता है अनएक्सप्लेन तरीके से। अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो अब समय है आपके रूट इम्बैलेंस को समझने का, ना कि सिर्फ इसको हम शैम्पू या किसी ऑयल को बदलें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, लो लिबिडो की असली वजह क्या होती है जब आप पीसीओएस या थायराइड से जूझ रहे होते हैं? बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस एक सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं लाता है, आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। और आप बहुत सारे लक्षण आप पाते हैं खुद में, जैसे आपका बार बार मूड खराब होता है, आप पल भर में खुश रहते हैं, पल भर में दुखी होते हैं, रोने का दिल करता है, अचानक गुस्सा आता है, आपका इंटीमेसी में इंटरेस्ट कम हो जाता है, सोशली आप विड्रॉ करते हो अपने आप को, सोशल गैदरिंग से थोड़ा बचने लग जाते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि जब वात प्रकोपित होता है, अग्नि दुष्ट होती है, अग्नि दूषित होती है आपकी, तो आपका मन भी परेशान होता है। थायराइड एंड पीसीओएस जो है वो डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी फिजिकल हेल्थ पे आते हैं। आयुर्वेदा सिम्टम्स को दबाने का नहीं, रूट इम्बैलेंस को बैलेंस करने में विश्वास रखता है। आयुर्वेदा के हिसाब से क्या है रूट कॉजेज? अग्निदुष्टि यानी कि वीक डाइजेशन, पुअर मेटाबॉलिज्म का होना, कफा इम्बैलेंस, स्लगिश थायराइड का होना, वेट गेन का हो जाना, वात का विकृत होना, वाता एग्रेवेशन, ड्राइनेस, पुअर ओव्यूलेशन, हेयर थिनिंग, शुक्र धातु का क्षय होना यानी शुक्र धातु डिप्लीशन जो रिप्रेजेंट करता है इनफर्टिलिटी को, लो लिबिडो को। हर फीमेल की प्रकृति अलग होती है, हर व्यक्ति का एक्चुअली प्रकृति अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट तय होता है। एक ही मेडिसिन, एक ही सेट पैटर्न जो है पंचकर्मा प्रोटोकॉल्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वो सब पर काम नहीं करता है। आयुर्वेदा के जो प्रोटोकॉल हैं फॉर थायराइड एंड इनफर्टिलिटी एंड पीसीओएस, इसमें हम दो तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। पहला, इंटरनल रसायन चिकित्सा। इंटरनली जब हम आपको रसायन देते हैं उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे दीपन पाचन आपको दिया जाता है। दीपन पाचन हर्ब्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। रसायन के कुछ हर्ब्स हैं स्पेशली जो आपको रिवाइटलाइज करते हैं, आपके ऑर्गन्स को रिवाइटलाइज करते हैं, जैसे अश्वगंधा जैसी औषधियाँ देते हैं जो आपके थायराइड को, स्ट्रेस को रिलीव करता है। शतावरी जैसे औषधियाँ जो हैं वो हार्मोनल बैलेंस करते हैं। गुडुचि, गिलोय बहुत कॉमन, हम जानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अग्नि को बैलेंस करता है। कुमारी सार डिटॉक्स एंड ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है। तो इंटरनली जो भी हम आपको मेडिसिन देते हैं, जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स, रसायन चिकित्सा देते हैं, उसके अलावा हम कुछ आपको एक्सटर्नल पंचकर्मा प्रोसीजर्स देते हैं जो क्लिनिक बेस होता है,
जिसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स लाइक बस्ती चिकित्सा फॉर वाता इम्बैलेंस, नस्या फॉर हेयर फॉल, साइनसिस, थायराइड रेगुलेशन, शिरोधारा फॉर मूड स्टेबलाइजेशन, एंग्जाइटी रिलीफ, ऊर्ध्वाधनम फॉर वेट मैनेजमेंट, लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक डिटॉक्स। इन सारे प्रोटोकॉल को जब आप फॉलो करते हो तो ना सिर्फ आपका हेयर फॉल रुकता है बल्कि आपका पीरियड्स एक रेगुलर होता है, ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं आपके, फर्टिलिटी इन्हांस होती है, आपको पीसीओएस या थायराइड जैसे जो प्रॉब्लम्स थे आप उनमें पाते हो कि आपको रियल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरे पास अभी तक सैकड़ों वीमेन पेशेंट्स हैं, फीमेल पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को फॉलो किया और उनके थायराइड को, इनफर्टिलिटी को, पीसीओएस को 3 to 6 मंथ्स लगे कंट्रोल होने में एंड वो अपने आप को रिवर्स कर पाए इन सिचुएशंस में। अगर आप भी चाहते हैं कि एक नेचुरल और पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन मिले तो आप कंसल्टेशन ज़रूर कर सकते हैं हमसे। हमारा क्लिनिक हरिद्वार बेस्ड है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदा बेस्ड नॉलेज, आयुर्वेदा बेस्ड वीडियोस मिलते रहें समय समय पे। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न क्या है, पीसीओएस, थायराइड, हेयर फॉल या इनफर्टिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।